दोस्तों, ज़िंदगी की दौड़ में हर कोई तेज़ भागना चाहता है, हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में जो सबसे तेज़ भागता है, वही सबसे पहले गिरता भी है। इसलिए आज हम बात करेंगे उस सोच की, जो कहती है धीरे चलो लेकिन बड़ा कमाओ। हम बात करेंगे मार्क डगलस की, उस अद्भुत किताब की, जिसने हज़ारों ट्रेडर्स की ज़िंदगी बदल दी। ट्रेड स्लो अर्न फास्ट। ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात नहीं करती, ये हमारे अंदर के उस ट्रेडर की बात करती है जो हर बार डर, लालच और अधीरता से हार जाता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मार्केट आपको रुलाए नहीं बल्कि सिखाए, अगर आप भी चाहते हैं कि हर ट्रेड आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाए, तो इस ऑडियो बुक को आखिरी सेकंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस सफ़र में हम सीखेंगे कैसे धीरे चलना ही तेजी से कमाने का असली रास्ता है, कैसे एक शांत दिमाग ही मार्केट की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चैप्टर 1, ट्रेडिंग का असली खेल, द रियल गेम ऑफ ट्रेडिंग। दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही ख्याल होता है, पैसा कैसे कमाऊं। हम चार्ट देखते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं और सोचते हैं कि कहीं कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे तुरंत मुनाफा हो जाए। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग पैसे का खेल नहीं है, यह मन का खेल है। जो अपने मन को जीत लेता है, वही मार्केट में टिकता है। जब आप चार्ट के सामने बैठते हैं, तो मार्केट आपके खिलाफ नहीं होती, वो तो बस वही दिखाती है जो है। लेकिन आपके अंदर की भावनाएं, डर, लालच, उम्मीद और अधीरता, वही असली दुश्मन होती है। हर नया ट्रेडर यही गलती करता है, वो मार्केट को बदलना चाहता है लेकिन खुद को नहीं। वो चाहता है कि मार्केट उसके हिसाब से चले, लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती। मॉडल्स कहते हैं, हर ट्रेड एक संभाव्यता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं। लेकिन ट्रेडर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। वह हर बार जीतना चाहते हैं, हर बार प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, और जब एक ट्रेड गलत हो जाता है तो वो खुद पर शक करने लगते हैं। यही गलती है, क्योंकि ट्रेडिंग में हर नुकसान, हर लॉस आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपकी सीख का हिस्सा होता है। कल्पना कीजिए, आप समुद्र में एक नाव चला रहे हैं, लहरें कभी शांत है कभी तूफानी। क्या आप लहरों को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, लेकिन आप अपनी नाव को कंट्रोल करना जरूर सीख सकते हैं। मार्केट भी वैसी ही है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को संभालना सीख सकते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, एक सफल ट्रेडर कभी मार्केट को दोष नहीं देता, वो हमेशा खुद से सवाल करता है, क्या मैंने अपनी सोच, अपनी भावना और अपने अनुशासन को कंट्रोल किया? और यही से सच्ची ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। जब आप मार्केट को नहीं, खुद को समझने लगते हैं। इस पहले अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, मार्केट आपको हर बार टेस्ट करेगी, वो आपको डराएगी, उलझाएगी और कभी-कभी रुलाएगी भी। लेकिन अगर आपने हर बार धैर्य से, ईमानदारी से प्रतिक्रिया दी, तो आप धीरे-धीरे उस स्तर पर पहुंचेंगे जहां ट्रेडिंग एक तनाव नहीं बल्कि एक कला बन जाएगी। मार्क डगलस का संदेश साफ है, मार्केट में जीतने के लिए सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने डर और लालच को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप अपने ट्रेड को भी नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप सच में ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं, तो चार्ट से पहले अपने मन का चार्ट देखना सीखिए, क्योंकि असली गेम बाहर नहीं, अंदर खेला जाता है। और यही था पहला अध्याय, ट्रेडिंग का असली खेल, जहां हमने सीखा कि मार्केट से लड़ना नहीं, खुद से जीतना असली सफलता है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे मनोविज्ञान बनाम रणनीति की यह जंग हर ट्रेडर की दिशा तय करती है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाले अध्याय आपकी ट्रेडिंग सोच को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 2, मनोविज्ञान बनाम रणनीति, साइकोलॉजी वीस स्ट्रेटेजी। दोस्तों, हर नया ट्रेडर शुरुआत में यही सोचता है कि अगर मेरे पास एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी होगी तो मैं हमेशा जीतूंगा। अगर मैं सही इंडिकेटर जान लूं, सही एंट्री और एग्जिट पकड़ लूं, तो मार्केट मुझे कभी हरा नहीं पाएगी। लेकिन कुछ महीनों बाद, जब वही ट्रेडर हर नियम जानते हुए भी बार बार गलती करता है,
तो उसे समझ आता है कि समस्या स्ट्रेटजी में नहीं थी, समस्या उसके माइंड में थी। मार्क डगलस कहते हैं, सफल ट्रेडर और असफल ट्रेडर में फ़र्क नॉलेज का नहीं, मनोविज्ञान का होता है। देखिए, ट्रेडिंग एक तकनीकी काम नहीं, बल्कि एक भावनात्मक युद्ध है। आपका डर, आपका लालच, आपकी उम्मीदें, ये सब वो अदृश्य दुश्मन हैं जो आपको हर बार गलती करवाते हैं। जब आप ट्रेड में होते हैं और प्रॉफिट चल रहा होता है, तो लालच कहता है थोड़ा और रुको और कमा लो। लेकिन मार्केट कभी किसी का इंतजार नहीं करती। एक छोटी सी उल्टी चाल उसका सारा प्रॉफिट मिटा सकती है। और जब लॉस होता है, तो डर कहता है रुको, अब वापस आएगा। लेकिन मार्केट शायद कभी वापस नहीं आए। यही वो दो भावनाएं हैं जो डर और लालच, जो सबसे अच्छे ट्रेडर को भी बेबस बना देती है। मार्क डगलस कहते हैं, सफल ट्रेडर वो नहीं जो मार्केट को समझे, बल्कि वो है जो खुद को समझे। क्योंकि जब आप अपने अंदर के डर को पहचान लेते हैं, तो वो डर आपको कंट्रोल नहीं कर पाता। और जब आप अपने लालच को समझ लेते हैं, तो आप धैर्य रखना सीख जाते हैं। सोचिए जरा, आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन अगर आप हर बार डर या लालच में गलत बटन दबा देते हैं, तो वो स्ट्रेटजी आपके लिए किसी काम की नहीं। इसलिए मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में जीतने के लिए पहले हारना सीखना पड़ता है। मतलब आपको ये स्वीकार करना होगा कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, वो आपकी असफलता नहीं। एक सच्चा ट्रेडर हर लॉस से अपनी सोच और अनुशासन को मजबूत बनाता है। वो जानता है कि हर ट्रेड बस एक संभावना, प्रोबेबिलिटीज है, न कि निश्चित परिणाम। जब आप हर ट्रेड को इसी तरह देखते हैं, तो डर खत्म हो जाता है। आप एक प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडर बन जाते हैं, जो हर बार सही प्रक्रिया अपनाता है, भले ही रिजल्ट कुछ भी हो। ट्रेडिंग में जीतने वाले लोग वो नहीं जो हमेशा सही होते हैं, बल्कि वो है जो अपनी गलतियों से भागते नहीं। हर हार को वो एक सिग्नल की तरह लेते हैं, एक संदेश की तरह, यहाँ सुधार की जरूरत है। और यही मानसिकता उन्हें बाकी सबसे अलग बना देती है। इस अध्याय का सार यही है, रणनीति जरूरी है, लेकिन मानसिकता उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक गलत माइंडसेट सबसे सही स्ट्रेटजी को भी नाकाम बना देता है, और एक सही माइंडसेट एक साधारण स्ट्रेटजी को भी जादू में बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में ट्रेडिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को ट्रेन कीजिए, क्योंकि मन को जीते बिना मार्केट में कोई नहीं जीतता। अब अगले अध्याय में हम सीखेंगे मार्क डगलस की सबसे गहरी सोच, धीरे चलो लेकिन ज़्यादा कमाओ, यानी ट्रेड स्लो अर्न फास्ट का असली रहस्य। तैयार रहिए, क्योंकि अगला अध्याय आपके ट्रेडिंग सिस्टम को हमेशा के लिए बदल देगा। चैप्टर 3, धीरे चलो ज़्यादा कमाओ, ट्रेड स्लो अर्न फास्ट। दोस्तों, आज के दौर में सब कुछ फास्ट चाहिए, फास्ट इंटरनेट, फास्ट फूड और अब फास्ट मुनाफा भी। हर ट्रेडर यही चाहता है कि आज एंट्री लूं और कल करोड़पति बन जाऊं। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, जो ट्रेडर जल्दी कमाने की कोशिश करता है, वो मार्केट में ज़्यादा खो देता है। ट्रेडिंग एक रेस नहीं, एक धैर्य का खेल है। यहाँ जो सबसे धीरे चलता है, वो सबसे दूर तक पहुँचता है। क्योंकि जल्दी में किया गया हर फैसला अक्सर भावनाओं से प्रेरित होता है, और भावनाएं ट्रेडिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। मार्क डगलस इस अध्याय में कहते हैं, हर ट्रेड एक बीज की तरह है। तुम उसे बो सकते हो, पानी दे सकते हो, और लेकिन फल कब आएगा वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब साफ है, आप सिर्फ प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, रिजल्ट को नहीं। और जो ट्रेडर इस बात को समझ जाता है, वो मार्केट में सालों तक टिका रहता है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक शानदार सेटअप देखा, चार्ट क्लियर है, एंट्री परफेक्ट है। आप एंट्री लेते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में प्राइस थोड़ा नीचे आता है। आप घबरा जाते हैं, लॉस देकर बेच देते हैं, और फिर देखते हैं वो स्टॉक वहीं से रिवर्स होकर ऊपर उड़ जाता है। क्या गलती स्ट्रेटेजी में थी? नहीं, गलती आपकी अधीरता में थी। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट को समय दो, हर ट्रेड को सांस लेने दो, हर मूवमेंट को अपनी दिशा ढूंढने का वक्त दो। क्योंकि ट्रेडिंग में धैर्य, पेशेंस सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। जो ट्रेडर इंतजार करना सीख जाता है, वो वही ट्रेड पकड़ता है जो दूसरों की नज़रों से छूट जाते हैं।
यही धीरे चलो का मतलब है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप कम काम करें, बल्कि ये कि हर कदम सोच समझकर उठाएं। एक अच्छा ट्रेडर हर एंट्री से पहले 100 बार सोचता है और हर एग्जिट से पहले 10 बार, क्योंकि उसे पता है गलत समय पर किया गया सही ट्रेड भी नुकसान दे सकता है। अब बात करते हैं ज़्यादा कमाओ की। ये ज़्यादा कमाओ सिर्फ पैसा के लिए नहीं है, ये अनुभव और नियंत्रण कंट्रोल के लिए है। मार्डलस कहते हैं, जब आप धीरे चलना सीख जाते हैं तो आपका ध्यान मुनाफे पर नहीं, प्रोसेस पर केंद्रित हो जाता है। और जब प्रोसेस सही होता है तो मुनाफा अपने आप आता है। दोस्तों याद रखिए, मार्केट में स्पीड नहीं, टाइमिंग मायने रखती है। जैसे एक कुशल तीरंदाज हर तीर को बिना जल्दबाजी के छोड़ता है, वैसे ही एक सफल ट्रेडर हर ट्रेड को सोचकर ठीक समय पर करता है। धीरे चलना मतलब सावधानी, धैर्य और गहराई से देखना, और यही तरीका आपको भीड़ से अलग बनाता है। इस अध्याय का संदेश बड़ा सीधा है। तेज चलने की कोशिश मत करो, सही चलने की कोशिश करो, क्योंकि मार्केट में वो नहीं टिकते जो तेज हैं, बल्कि वो टिकते हैं जो स्थिर हैं। धीरे चलो लेकिन लगातार चलो, क्योंकि धीरे चलने वाला कभी गिरता नहीं, वो हर कदम पर मजबूत होता जाता है। और यही है इस तीसरे अध्याय का सार, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ बिकम्स फास्ट। धीरे चलना ही असली तेजी है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे ट्रेडिंग के सबसे अहम हिस्से के बारे में, रिस्क और रिवार्ड की कला, जहां मार्क डगलस बताते हैं कैसे हर सफल ट्रेडर नुकसान को भी अपने पक्ष में बदल लेता है। तो सुनिए, क्योंकि अगला अध्याय आपको सिखाएगा ट्रेडिंग का वो रहस्य जो अमीर और असफल ट्रेडर के बीच फर्क बनाता है। चैप्टर 4, रिस्क और रिवार्ड की कला, द आर्ट ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड्स। दोस्तों अगर ट्रेडिंग एक कला है तो रिस्क मैनेजमेंट उसका दिल है, क्योंकि मार्केट में जीतना या हारना सिर्फ इस बात पर नहीं टिका कि आपने कौन सा स्टॉक चुना, बल्कि इस बात पर कि आपने कितना जोखिम लेने की हिम्मत दिखाई और कहाँ रुकने की समझ रखी। मार्डलस कहते हैं, हर ट्रेड में सबसे पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं कितना कमा सकता हूँ, बल्कि ये कि मैं कितना खो सकता हूँ। यह वाकई छोटा है, लेकिन अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो आपकी पूरी ट्रेडिंग सोच बदल सकती है। हर नया ट्रेडर चाहता है कि हर ट्रेड में प्रॉफिट मिले, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड एक संभावना है, गारंटी नहीं। इसलिए वो अपने हर ट्रेड को संभावना की भाषा में सोचता है। अगर मैं इस ट्रेड में हारा तो मैं सिर्फ 1 यूनिट हारूंगा, लेकिन अगर जीता तो मैं 3 यूनिट कमा सकता हूँ। यही है वो 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो जो हर सफल ट्रेडर का गुप्त हथियार है। मार्डलस कहते हैं, छोटा नुकसान जल्दी काटो, बड़ा मुनाफा लंबा चलने दो। लेकिन हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं। छोटा मुनाफा देखकर हम बेच देते हैं और बड़ा नुकसान देखकर रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर डर होता है, डर खोने का, डर गलती स्वीकार करने का। लेकिन मार्डलस कहते हैं, जो ट्रेडर नुकसान से डरता है वो कभी जीत नहीं सकता। ट्रेडिंग में नुकसान आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका शिक्षक है। हर लॉस आपको ये बताता है कि कहाँ आपका सिस्टम, आपकी सोच या आपकी उम्मीद गलत थी। अगर आप लॉस को सीख की तरह देखना शुरू कर दें तो आप कभी असफल नहीं होंगे। अब सोचिए, एक ट्रेडर 2 बार हारा और 1 बार जीता, लेकिन उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 था। मतलब उसने 2 बार 1-1 रुपये का नुकसान किया और तीसरी बार 3 रुपये का मुनाफा कमाया। नतीजा, वो फिर भी प्रॉफिट में रहा। यही असली गेम ऑफ ट्रेडिंग है। यहाँ जीत की गिनती नहीं होती, यहाँ मायने रखता है कि आप कितना खोकर कितना कमा रहे हैं। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेडर को अपने मन में एक सीमा तय करनी चाहिए, एक ऐसा स्तर जहां वो कह सके, बस इससे ज़्यादा नहीं खो सकता। यही सेल्फ डिसिप्लिन ट्रेडर को भीड़ से अलग करता है, क्योंकि एक सच्चा ट्रेडर हर ट्रेड से पहले अपने एग्जिट पॉइंट को उसी तरह पक्का करता है जैसे सैनिक अपनी सुरक्षा योजना तय करता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि हर लॉस सिस्टम का हिस्सा है, तो आप भावनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। अब आप डर के नहीं, डाटा के आधार पर निर्णय लेते हैं, और यहीं से आपकी ट्रेडिंग की असली परिपक्वता शुरू होती है। ट्रेडिंग का मज़ा तभी है जब आप उसे संतुलन से खेलें, ना ज़रूरत से ज़्यादा लालच, ना ज़रूरत से ज़्यादा डर। आपको हर बार ये याद रखना है कि आपका पहला काम मार्केट में टिके रहना है, कमाना तो उसके बाद आता है। क्योंकि अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित नहीं रख पाए, तो स्ट्रेटेजी, एनालिसिस सब बेकार है। इस अध्याय का सार बहुत साफ है। ट्रेड से पहले सोचिए, कितना रिस्क ले सकता हूँ, लॉस को सिस्टम का हिस्सा मानिए, और सबसे ज़रूरी, कभी भी एक ट्रेड में अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा मत लगाइए। धीरे चलिए, कमाइए समझदारी से, और रिस्क को हमेशा अपने नियंत्रण में रखिए, न कि अपने ऊपर। दोस्तों यही है ट्रेडिंग का असली संतुलन, रिस्क और रिवॉर्ड का नाजुक रिश्ता। जो इसे समझ गया वो मार्केट में हमेशा के लिए टिक गया।
अब अगले अध्याय और आखिरी अध्याय में हम पहुंचेंगे इस किताब के सबसे गहरे हिस्से पर, विजेता ट्रेडर की मानसिकता, द माइंडसेट ऑफ विनिंग ट्रेडर, जहां मार्क डगलस बताते हैं कैसे एक ट्रेडर अपने दिमाग को जीतकर मार्केट पर राज करना सीखता है। तो बने रहिए, क्योंकि अगला अध्याय आपको एक साधारण ट्रेडर से विजेता ट्रेडर बना सकता है। चैप्टर 5, विजेता की ट्रेडिंग मानसिकता, माइंडसेट ऑफ ए विनर ट्रेडर। दोस्तों, हर ट्रेडर का सपना होता है विजेता बनना। हर कोई चाहता है कि उसके ट्रेड हमेशा सफल हो, हर निर्णय सही साबित हो। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, विजेता ट्रेडर वो नहीं जो हमेशा जीतता है, बल्कि वो है जो हार के बाद भी शांत रहना जानता है। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे कठिन चीज है अपनी सोच पर नियंत्रण, क्योंकि मार्केट आपको हर पल परखेगी। कभी वो आपको झूठी उम्मीद देगी, तो कभी अचानक झटका देगी। अगर उस पल में आप भावनाओं के बहाव में बह गए, तो मार्केट आपको गिरा देगी। लेकिन अगर आपने खुद को स्थिर रखा, तो वही मार्केट आपको इनाम देगी। मार्क डगलस इस अध्याय में कहते हैं, विजेता ट्रेडर मार्केट को जीतने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को जीतने की कोशिश करता है। क्योंकि मार्केट को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिएक्शन प्रतिक्रिया को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और वही नियंत्रण आपको बाकियों से अलग बनाता है। विजेता ट्रेडर की सोच कैसे होती है, आइए इसे कुछ बिंदुओं से समझते हैं। पहला, वो हर ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह देखता है, न कि पैसे का गेम की तरह। उसे पता है कि अगर उसने प्रक्रिया सही अपनाई, तो परिणाम अपने आप सही होंगे। दूसरा, वो हर नुकसान को फीडबैक मानता है, न कि फेलियर। वो हार से भागता नहीं, बल्कि उसे समझता है। तीसरा, वो मार्केट से नहीं, खुद से मुकाबला करता है। हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। चौथा, वो अनिश्चितता को स्वीकार करता है। उसे पता है कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% सही नहीं होती, इसलिए वो हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी गेम की तरह लेता है। पांचवा, वो अपनी भावनाओं का मालिक होता है। डर, लालच, गुस्सा, पछतावा, ये सब उसके लिए सिर्फ संकेत है, निर्णय नहीं। मार्डलस कहते हैं, विजेता ट्रेडर हमेशा एक चीज याद रखता है, मैं मार्केट से नहीं लड़ रहा, मैं अपनी सोच से लड़ रहा हूँ। और यही सोच उसे भीड़ से अलग करती है। हर बार जब आप एक लॉस लेते हैं, मार्केट आपको नहीं हरा रही, आपकी अधीरता, भय और अहंकार आपको हरा रहे हैं। जब आप खुद से ईमानदार हो जाते हैं, तो मार्केट भी आपके साथ ईमानदार होने लगती है। क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। और यही वो पल होता है जहां आप एक साधारण ट्रेडर से विजेता ट्रेडर बन जाते हैं। मार्क डगलस इस अध्याय के अंत में कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज ए स्टेट ऑफ माइंड, यानी निरंतरता किसी स्ट्रेटेजी से नहीं, एक मानसिक स्थिरता से आती है। जब आप अपने हर निर्णय में शांत, संयमी और सचेत रहते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग स्वाभाविक रूप से स्थिर होने लगती है। आप अब मार्केट में जीतने नहीं, टिकने के लिए ट्रेड करते हैं। और यही मानसिकता आपको लंबी रेस का विजेता बनाती है। तो दोस्तों, अगर आप सच में विजेता ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो अपने चार्ट से पहले अपने मन को समझिए, हर नुकसान को सीख बनाइए, हर जीत को विनम्रता से स्वीकार कीजिए। धीरे चलिए, लगातार चलिए और खुद को उस स्तर तक पहुंचाए जहां मार्केट अब एक युद्ध भूमि नहीं, बल्कि सीखने का मंदिर बन जाए। क्योंकि याद रखिए, जो खुद को जीत लेता है, उसे मार्केट भी हरा नहीं सकती। और इसी के साथ दोस्तों, हमारी इस खूबसूरत ऑडियो बुक ट्रेड स्लो अर्न फास्ट बाय मार्क डगलस की यात्रा यही समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी, ये सीख और मार्क डगलस की सोच दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सा अध्याय सबसे गहराई तक लगा। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक ट्रेडिंग किताबों की कहानियाँ सुनते रहिए हमारे चैनल ट्रेडिंग बुक फाइनेंस पर, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडर की आत्मा को समझते हैं।